आपका वोट आपकी ताकत। वोट जरूर डालें। इलेक्शन से जुड़ी हर खबर डाउनलोड कीजिए तक ऐप। एक चीज़ है विधायक जी, पहले क्या होता था, अगर हम ही लोग मुंगेर से ही लोग खगड़िया या बेगूसराय जो है रिश्ता करने से कतराते थे। इसका मेन कारण था ये गंगा का मार्ग। अब क्या लगता है इसमें तो सही, आपने सही कहा। मुंगेर खगड़िया रेल पुल सड़क मार्ग का उद्घाटन कल हो जाएगा और कल से ही यात्रियों के लिए आवागमन की सुविधा शुरू कर दी जाएगी। पहले क्या होता था कि गंगा के रास्ते या फिर लखीसराय बरौनी होकर मुंगेर वापस आना पड़ता था, चाहे वो बात करें बेगूसराय की या खगड़िया की। लेकिन अब ये पुल बन जाने से ये जो 3 जिलों की कनेक्टिविटी है वो सीधा जुड़ गया है। यही चीज़ देखने के लिए हम आए हैं कि इस पुल से जो है मुंगेर और खगड़िया की जो दूरी है वो कितने मिनटों में तय की जाती है। पहले तो 4 से 5 घंटे वक्त लगते थे घूम कर आने में, या नाव के सहारे अगर आना है तो आपको गंगा किनारे आना होगा, इसके बाद भी ही आपको नाव के सहारे घाट आना होता था, मुंगेर पहुंचना होता था। इस वक्त हमारे साथ मुंगेर के भाजपा विधायक प्रणव कुमार जी भी हैं और अभी हम खगड़िया के तरफ हैं और यहाँ से हम मुंगेर की जो दूरी है पुल की उसको तय करेंगे, जो कि तकरीबन 3.8 किलोमीटर है। समय जो है अभी 5:26 हुआ है और अब हम यहाँ से निकलेंगे पुल होते हुए जो सीधे मुंगेर पहुँचेगी। हमारे साथ प्रणव जी हैं, विधायक मुंगेर के। प्रणव जी, पुल तो अब बन गया है, कल इसका उद्घाटन भी होना है। क्या लगता है, कैसा लगता है आपको अभी? देखिए, हम लोग के लिए वो द्वितीय पल है, खुशी का ठिकाना नहीं है मुंगेर वासियों के लिए। और हम लोग कल होली भी मना रहे हैं और दीपावली भी मना रहे हैं। मेरे पास ये शब्द नहीं है कि कितना खुशी मुंगेर के जनताओं को है इस पुल के बन जाने से। क्या लगता था पहले, क्या होता था प्रणव जी, क्योंकि आप भी इसी जगह से आते हैं, आपने भी बहुत बार जो है आना जाना किया होगा, क्या परेशानी होती थी, अभी क्या उसके सहायता? देखिए, हम लोग तो पहले आते थे नाव पे चढ़ने के लिए, पहले नाव पे जगह लेते थे, जगह नहीं मिलता था, किसी तरह वहाँ खड़ा होते थे। पुनः जब उस पार खगड़िया की इंड में जाते थे तो हम लोग वहाँ उतरते थे, लोग दौड़ के जीप पर चढ़ता था, जीप पर भेड़ बकरी की तरह पैसेंजर को लादा जाता था। फिर गंगा के बालू रेत वाली रास्ते से वो जाती थी, बहुत ही कष्टकारक यात्रा रहता था। जब हम लोग खगड़िया बाज़ार पहुंचते थे तो चेहरा दिखाई नहीं पड़ता था, लोग पहचान नहीं पाते थे, इतनी धूल गर्दा उड़ता था। हम लोग जब आते थे तो कान पकड़ते थे कि अब दोबारा नहीं आएंगे। लेकिन आज इस पुल का लोकार्पण होने से मुंगेर के लोगों के लिए अपार खुशी की बात है। उसके लिए अब सुविधा का द्वार खुला है और मुंगेर के विकास का द्वार भी खुलने जा रहा है। इसके साथ साथ एक सवाल हमेशा उठता रहा है, बात करें मुंगेर से कटे जो है खगड़िया की या बेगूसराय की, तो हर ज़िला जो है अपने आप में बेहतर डेवलप कर रहा है, लेकिन मुंगेर कहीं ना कहीं पिछड़ता नज़र आ रहा था। क्या लगता है आपको कि अब ये कनेक्टिविटी हो जाने के बाद क्या मुंगेर विकास की ओर अग्रसर होगा, मुंगेर भी जो है डेवलप करेगा? देखिए, हम लोग आशान्वित हैं। आशान्वित इसलिए कि मुंगेर से खगड़िया और बेगूसराय अलग हुआ और इसमें कोई शक नहीं है कि वो दोनों आर्थिक रूप से बाज़ार मुंगेर से ज़्यादा विकसित हुआ। उसका मूल कारण था कि दोनों NH-31 पे बसा हुआ था। अब मुंगेर के विकास की अपार संभावना है। मुंगेर बिहार के अग्रणी जिलों में से गिना जाएगा, इसलिए कि मुंगेर NH-31 से NH-80 मिला है। मुंगेर होल के NH-81 गया है और 4 लेन गया है, और साथ साथ मुंगेर बरियारपुर से जमुई झाझा चकाई से होते हुए गिरिडीह, जो देवघर गिरिडीह राष्ट्रीय राजमार्ग है, वो भी राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित हुआ है। अभी यानी बिहार के कोई भी ऐसा शहर नहीं होगा जो कि 3 राष्ट्रीय मार्ग से जुड़ा होगा। इसलिए मुंगेर का विकास का द्वार शीघ्र ही खुलने वाला है।
प्रणव जी, हम लोग तो अभी 5:26 में वहाँ से चले थे और 5:30 यानी कि 4 मिनट के अंदर जो है हम लोगों ने खगड़िया से मुंगेर का जो सफ़र है उसको तय किया। देखिए, बताए ना कि हमारे पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी का ये देन है, और उसी के आशीर्वाद से, उन्हीं के उपहार से आज ये हम लोग को सुलभ समय मिला है, और हम लोग तो पता ही नहीं चलता कि कैसे पार कर गए हैं। मुश्किल से हम लोग जब तक घड़ी देखते हैं पुल पार कर जाते हैं। देखें, 4 मिनट में हम लोग पार किए, जो हम लोग को 4 घंटा से ऊपर लगता था। एक चीज़ है विधायक जी, पहले क्या होता था, अगर हम ही लोग मुंगेर से ही लोग खगड़िया या बेगूसराय जो है रिश्ता करने से कतराते थे। इसका मेन कारण था ये गंगा का मार्ग। अब क्या लगता है इसमें? तो सही, आपने सही कहा। मेरा एक चचेरा भाई का शादी उस पार में हो रहा था। मेरी चाची स्पष्ट बोली कि वहाँ नहीं करेंगे शादी, क्योंकि नाव से जाना पड़ता है, नाव से जाने पे खतरा रहता है। बच्चा को वहाँ जाने से, परिवार को वहाँ जाने से बहुत खतरा रहता है। कब नाव गंगा में समा जाएगी इसका कहना मुश्किल है। लेकिन अब विकास के द्वार के साथ साथ रिश्तों को भी संबंध मुंगेर खगड़िया से बढ़ेगा और बेगूसराय से भी बढ़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया प्रणव जी, आपने इतना समय दिया। चलिए, बहुत बहुत ये भाजपा विधायक प्रणव कुमार जी, इनका कहना है कि जो पहले नाव से यात्रा करनी पड़ती थी या घूमकर यात्रा करनी पड़ती थी, वो अब समाप्त, उस युग का समाप्त हो गया, एक युग का समाप्त हो गया। और जो पहले रिश्तों को लेकर भी जो बाधाएं होती थी कि हम नाव पार करके दियारा इलाके में या बेगूसराय या खगड़िया में रिश्ता हम लोग कतराते थे करने के लिए, लेकिन अब जो विकास के साथ साथ जो है इन तीनों जिलों में रिश्तों के भी द्वार खुलेंगे। गोविंद कुमार, श्री कृष्ण सेतु, मुंगेर।